नाज़रीन, जैसे जैसे 8 फरवरी की तारीख नज़दीक आती जा रही है, शोर गुल बढ़ता जा रहा है। तमाशा लगने को है, लोग देखने को। क्या तमाशा है सबको पता है। इस तमाशे को थोड़ा सा अया करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद तजिया निगार मोहम्मद सलमान आज़ाद साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। मैंने अभी इंट्रो में बताया कि तमाशा लगने वाला है, उसकी तारीख नज़दीक आ रही है। आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें, क्या तमाशा? तमाशा तो यही है कि देखें 5 साल तो ये लोग गायब रहते हैं। 5 साल बाद इनको गरीबों का दर्द अचानक जाग उठा है और वो 8 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद ये एक्सपायरी डेट होगी, उसके बाद ये लोग नहीं नज़र आएंगे। सर, इस तमाशे में कुछ ख़ास मुहर्रक आते हैं। उनमें एक मुहर्रक है पीपल्स पार्टी, अहम जमात, बड़ी सियासी पार्टी। भुट्टो कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है, नो डाउट। भुट्टो जैसा लीडर ना पाकिस्तान में आया ना आएगा। बीबी मरहुमा भी कमाल महारत रखती थी बोलने में, अल्लाह मक़सद फरमाए। मैं पर्सनली तौर पे भुट्टो साहब और बीबी का फ़ैन हूँ, अल्लाह दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए। सलमान साहब, ये बताएं, क्या भुट्टो आज भी जिंदा है? जिनके यहाँ जिंदा है वो तो जिंदा है। भुट्टो तो भुट्टो जो आपने बात खुद ही बता दी कि लीडर, उस जैसा लीडर तो नहीं आ सकता, बेनज़ीर साहिबा जैसा लीडर नहीं आ सकती। लेकिन उनसे तो थोड़ा, मैं तो अपने तौर पे इख्तलाफ कर सकता हूँ बेनज़ीर साहिबा से, लेकिन भुट्टो जैसा लीडर जो नहीं आ सकता, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी जो आप जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ, ये ख़त्म हो चुकी है। ये जरदारी पार्टी है, ये पीपल पार्टी, ये यानी कि भुट्टो की बनाई हुई पार्टी नहीं है। अब आगे आप देख लें कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। वैसे तो पीपल्स पार्टी मुलाजिम पेशा तबका जो है, या सरकारी मुलाजिम, उनकी फेवरेट पार्टी है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने उसको इस्तेहकाम दिया है, उनके पे स्केल बढ़ाए हैं, उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। उनके लिए तो पसंदीदा तरीन पार्टी है। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, जो मुलाजिम तबका है इसके लिए सबसे बेहतरीन इनके लिए जो पार्टी है ना, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। लेकिन भुट्टो के दौर से लेके ये जो आखिरी 2008 से जो 8 से जो हुकूमत बनी थी, जी, तब तक ये इनके हमायती रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत लोगों को यानी कि नौकरियाँ और ये वो चीज़ें रही हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट देखिए आप, हम सिर्फ नौकरी के चक्कर में तो रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर क्या की है आप ये भी तो देखें ना। अब वो सिंध जो है, वो सिंध रेगुलर उन्हीं के पास है। और सिंध में जो सुनने में आया, जो हमारे वहाँ पे काफ़ी तरह जानने वाले रहते हैं, उन्होंने बताया तरक्याती काम हो रहे हैं, अंदरूनी खाता होते हैं। लेकिन पीपल पार्टीज़ के आप लेवल भी तो चेक करें ना। अब जो उनके स्कैंडल्स बने हुए हैं, और वो चेक होता है छोटे मोटे स्कैंडल, अरबों में खरबों के बने हुए हैं, पता नहीं किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग इनके नाम पे है। तो आप उसके, आप कराची का हाल देख लें, आप वो किसके पास खड़ा है। सर, आपसे 2 बातें करूँगा। अभी आपने कहा जी सिंध में उनकी हुकूमत रही है। सर, पंजाब में नून लीग रही है, पीटीआई के दौर में या पिछले दौर में केपीके में सारा ये लोग राज करते रहे हैं, या मुस्लिम काफ पंजाब में रही है। ये एक मुल्काबंदी कह लें, फिरकाबंदी कह लें, या हदूद दरबा बनाए हुए, ये मेरा बंदरबाट क्यों, ये इसको मानना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बंदरबाट है। दूसरी बात ये कि क्या हर दफ़ा तबाहकारियों का नतीजा, सैलाबी तबाह का नतीजा सिंध ही बनता है? क्या केपीके में नहीं होती, बलूचिस्तान में नहीं होती? क्या वो पानी गुजर के सारा सिंध या कराची में जाना होता है? जिसका सुना था कि सिंध में भुट्टो साहब, माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब ने 2 लाख घर बनाने का वादा किया, इंडिया दिया, हुक्मनामा जारी किया। आपकी इल्म में होगा, आपकी रिसर्च भी, कितने बने? देखें, जो बनने वाली बात है ना, बने मेरे अंदाजे में तो 2000 तक भी नहीं बनेंगे। और 2 लाख बन रहे, वो वहाँ पे वही नारा है कि भुट्टो जहाँ पे जिंदा है वहाँ पे 2 लाख घर भी बन रहे हैं, वो उधर ही बन रहे हैं। जो आपने एक बात की, जो ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ, इस सैलाब की तबाहकारियों में जितनी भी सैलाब में तबाहकारियाँ, इसमें ये सारी सियासी जमातें मुलव्वस हैं। आपने यहाँ से अवाम से फंड इकट्ठा किया आशा और दयामी डैम का, वो कहाँ पे डैम बने? वो जो बन रहे थे वो उस साबिक़ा हुकूमत ने उसका भी बेड़ा कर दिया। उसके बाद जिस पार्टी ने ये जो हमारा कालाबाग डैम है, वल्ला कहाँ से उन्होंने फंडिंग की, उसके अगेंस्ट उन्होंने एहतजाज किया तो नौशहरा डूब जाएगा। रिसेंटली जो सैलाब आया था, नौशहरा डूबा कि नहीं डूबा?
नौशहरा डूबा, सारे इलाके डूबते हुए चले गए। सर मैं इस पर ऐड करना चलूँ, आज से नाज़रीन आपको बताता चलूँ, काफ़ी पुरानी बात है, मैक्सिमम 15 साल हो गए होंगे। मैं एक मीटिंग में था, उसमें वापडा के साबिक चेयरमैन भी बैठे थे, नाम नहीं लूँगा। तो मेरी भाषा टाइम की ऊंचाई उन्होंने फर्जन बताई कि अगर 900 फुट है तो नौशहरा 1100 फीट है। उन्होंने उसको 850 फीट पे लाए, नौशहरा 250 फीट बुलंद हो गया। अब 250 फीट का सर बहुत गैप होता है, तब भी नहीं बनने दिया गया। दूसरी बात, आपने कहा 2 लाख में से 2000 घर भी नहीं बने। क्या रियासत मदीना 1% बनी? देखें, रियासत मदीना का जैसा मैंने आपको, हम लोग रिसेंटली भी प्रोग्राम में मुझे बात कर चुके हैं कि रियासत मदीना का नाम मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ था। मुझे उनकी पौने 4 साल में एक प्रोजेक्ट बताएं, सिर्फ एक। आप घर को छोड़ दें, रियासत मदीना बहुत बड़ी रियासत है, मुंह से कहना आसान है, आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको किस किस माफिया से टक्कर लेनी पड़ेगी, कितने जालिमों से टक्कर लेनी पड़ेगी, आपको कितनी जगहों पर जाकर टक्करें लेनी पड़ेंगी। आप ऐसे नहीं रियासत मदीना बना सकते। रियासत मदीना इनकलाब लाने के लिए खून दरकार होता है। क्या आप वो खून दे सकते हैं? ये अवाम देगी, नाचने वाली अवाम जो टिकटॉक और इनकी चीज़ों पे लगी हुई है। जहाँ पर रही बात, वो जो दे सके नहीं, वो नहीं दे सके। तो 2000 मकान, लेकिन ये तो बना लेंगे। मैं जहाँ तक मैं आइडिया करता हूँ, बना लेंगे, कहते हैं तो करते हैं, कर भी लेंगे। हाँ, कर भी लेते हैं, वो कर भी लेंगे। बहरहाल पीपल्स पार्टी से फिर भी लोग अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। बिल्कुल, वहाँ के उस साइड के लोग हैं, कुछ हल्के हैं वहाँ के रखते हैं। चलिए सर कंक्लूड करते हैं। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। NH 47 और NH 46 से नायाब अली फीमेल है, वो इलेक्शन लड़ रही है, उनके कागजात मंजूर हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? गो के दुनिया में बहुत सी अहम सीटों पर, ओहदों पर ख्वाजा सराम मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर मौजूद है। पाकिस्तान में भी कहीं कहीं नज़र आते हैं, एक आधे मीडिया में भी हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनकी कैंपेन स्टार्ट हो रही है। कैसा देखते हैं? देखिए, जो तबका है ट्रांसजेंडर वाला, जो फीमेल का तबका है, होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सोसाइटी का हिस्सा है, इंसान तो है, इंसान है, सोसाइटी का हिस्सा है। ये सिर्फ आप उनको देखें तो हम नहीं उनको वो 2 चीज़ों पे इस्तेमाल हमारी आवाम नहीं करके रखा। मैंने एक वो उन्होंने डांस पार्टियों पे रखा होता, दूसरा वो इशारों पे खड़े हुए होते हैं। तो अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़े कोई चले, अपने ही उस जो फील्ड के लोग हैं उन्हीं की वो काम आ जाए, बेहतरी के लिए आ जाए, वो बहुत अच्छी बात है। तो कोई सर इख्तिताम में बताते चले, 8 फरवरी को कैसा देख रहे हैं? 8 फरवरी को कुछ ऐसा देख रहे हैं कि बस मुशीक रशीद साहब है, उन्होंने एक अल्फाज गए थे कि ये वाहिद इलेक्शन है जो मेरी समझ से बाहर है। उनकी समझ से तो आपको बेहतर पता है कि वो 4 नंबर गेट की सियासत जो बड़ी खतरनाक होती है, तो वो इस वजह से उन्होंने कहा था। लेकिन ये कि होंगे 8 फरवरी को, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन देखने वाले इलेक्शन होंगे। लेकिन जो एक पार्टी के जो निशान छीना गया ना, उसके बावजूद भी वो लोग इलेक्शन में हैं। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, एक एक हल्के से कमोबेश 15-20 से कम कैंडिडेट्स नहीं खड़े हुए। नाज़रीन आपको एक मज़ेदार बात बताता चलूँ, अभी कुछ देर पहले मेरे सामने एक छली वाले खड़े हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, वो साहब, मैंने उनसे छली ली और मैंने उनसे पूछा कि आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा मैं PTI को नहीं दूंगा, नून लीग को दे दूंगा, पीपल्स पार्टी को दे दूंगा, जमात इस्लामी को दे दूंगा। मुझे हैरत हुई कि वो इस चीज़ से मुनहरफ हो गए हैं कि PTI को वोट जाना चाहिए कि नहीं। नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन एक चीज़ बड़ी क्लियर कि इस्लामाबाद के हवाले से करें, नायाब अली इलेक्शन लड़ रही हैं, लोगों का कहना है उनको सपोर्ट करेंगे, ऊपर लेके आएंगे। चलो कोई एक ऐसा तबका तो ऊपर आए कि जो अपने लिए कुछ कर सके, डांस पार्टी या बैगिंग से हट के वो किसी अच्छे रास्ते पर लगे। और रही बात 8 फरवरी की, अल्लाह ताला वो दिन लाए जब यहाँ साफ शफाफ इंतखाबात हों, नेक दिल नेक सीरत लोग ऊपर आए। हम दुआ गो हैं, इंतज़ार करेंगे 8 फरवरी का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।